अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में 10.4 क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज इसको कंप्लीट करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके तीनों पार्ट्स बोर्ड के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो प्रीवियस बुक थी उसमें भी ये जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसिडर किए जाते थे और बोर्ड में इनमें से क्वेश्चन भी आता था। तो इन तीन पार्ट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स में एक चीज़ बच्चों को कंफ्यूज करती है। प्रीवियस बुक के हवाले से अगर मैं देखूं तो बच्चों को इस बात की समझ नहीं आती कि हमने कौन सी वैल्यू जो है वो बाहर रखनी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना असल में इसमें वो सॉल्व करने का तरीका ही होता है कि ये 4 वैल्यूज़ आपको दी हैं 20, 40, 60 एंड 80। तो इसमें देखें जो कॉज ऑफ 60 है इसकी वैल्यू आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। तो कॉज ऑफ 60 जो है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 इसको लगा के इसको बाहर निकाल देंगे। इसके बाद 3 वैल्यूज़ बच जाएंगी 20, 40 एंड 80। और इसके साथ जो 1/2 होगा कॉज 60 के साथ कौन सी वैल्यू हमने बाहर निकालनी है और किन 2 वैल्यूज़ को जो है वो अटैच करके उस पर फार्मूला हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। सबसे पहले इन तीनों पार्ट्स में आपने देखना है कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी डायरेक्ट जो है वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो कॉज ऑफ 60 है, डायरेक्ट वैल्यूज़ में 30 आता है, 60 आता है, 45 आता है और 90 आ जाता है। अब देखें तो कॉज ऑफ 60 है ना, तो इसको कॉज ऑफ 60 को आप सेपरेट कर दें, कॉज ऑफ 60 को पहले लिख दें और इसके साथ आपने स्मॉलर वैल्यू को बाहर लिखना है, स्मॉलर वैल्यू का पेयर बना दें इसके साथ, ठीक है। और जो बाकी 2 वैल्यूज़ हैं कॉज ऑफ 40 और कॉज ऑफ 80 इसको आपने इकट्ठे लिख देना। अब देखें जो कॉज ऑफ 60 है इसकी वैल्यू जो है वो 1/2 होती है कैलकुलेटर के थ्रू, और कॉज ऑफ 20 इसके साथ लिख दें आप। अब रिमेनिंग ये 2 वैल्यूज़ हैं, द फर्स्ट वन इज़ कॉज ऑफ 40 एंड द सेकेंड वन इज़ कॉज ऑफ 80, ठीक है। अब देखें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जब मल्टीप्लाई होती है तो उनके साथ 2 भी अटैच होता है ना बाहर, तो 2 यहाँ पे मिसिंग है। चूँकि हम इन दोनों का पेयर बनाने लगे हैं तो इसके साथ यहाँ पे 2 भी होना चाहिए। तो जब 2 मौजूद नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो ये जो 2 है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 4 बन जाएगा, 1/4 कॉज ऑफ 20 और इसके साथ आप लिख लेंगे 2 कॉज ऑफ 40 एंड कॉज ऑफ 80। अब देखें तो ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब मल्टीप्लाई होंगी तो 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, इसका फार्मूला पेज 196 पे हमने पढ़ा था, विच इज़ कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो उस तरीके से इसको आगे से एक्सपेंड करेंगे तो 1/4 कॉज ऑफ 20 को ऐसे ही रहने देते हैं हम और इस फार्मूले को ओपन करते हैं। तो 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, इसका फार्मूला है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। इसको आगे से फर्दर एक्सपेंड जब करेंगे तो 1/4 कॉज 20 ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करें तो कॉज ऑफ 120 आ जाएगा प्लस कॉज ऑफ -40 आ जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर जब एक्सपेंड करेंगे तो 1/4 कॉज ऑफ 20, जो कॉज 120 है, कॉज 120 की जब आप कैलकुलेटर पे वैल्यू फाइंड करेंगे कॉज ऑफ 120 की, तो इसका आंसर आएगा -1/2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1/2, ठीक है। प्लस देखें कॉज के एंगल में नेगेटिव हो तो मल्टीपल टाइम्स हम पीछे पढ़ चुके हैं तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉज ऑफ 40 बचेगा यहाँ से। अब इसको इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 जब -1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/8 आ जाएगा और कॉज ऑफ 20 आपने लिख देना इसके साथ। इसके बाद देखें तो ये पूरी पूरी वैल्यू इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 1/4 कॉज 20 एंड कॉज 40, ये 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसके बाद देखें तो ये वैल्यू आपने सेपरेट रहने देनी है। अब दोबारा से जैसे ये वैल्यू थी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मल्टीप्लाई हो रही थी ना, ये भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन इसके साथ भी 2 मिसिंग है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आएगा 1/8 कॉज ऑफ 20
प्लस यहाँ पे 1/8 आ जाएगा और इसके साथ लिखते हैं 2 cos ऑफ 20 एंड cos ऑफ 40। ठीक है, अब देखें ये भी प्रोडक्ट हो गई हैं दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, इसको भी इसी फार्मूले के तहत एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे आएगा -1/8 cos ऑफ 40 प्लस 1/8। इसके बाद cos अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा तो cos 20 प्लस 40 आएगा प्लस cos ऑफ 20 माइनस 40। इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो इंशाल्लाह आ जाएगा। तो -1/8 cos ऑफ 20 प्लस 1/8 और अंदर आएगा cos ऑफ 60 प्लस cos ऑफ -20। इसको फर्दर आगे से सॉल्व करते हैं तो 1/8 cos ऑफ 20 प्लस 1/8 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो 1/2 लिखें प्लस cos के एंगल में नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा तो cos ऑफ 20 रह जाएगा। इसके बाद देखें तो फर्दर इसको एक्सपेंड करते हैं और कैंसिलेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो -1/8 cos ऑफ 20 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 8 इंटू 2 16 प्लस इसी वैल्यू को सेकंड वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/8 cos ऑफ 20। अब देखें यहाँ पे तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव में है और ये पूरी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है तो इनको आप कैंसिल कर दें। जब कैंसिल करेंगे तो 1/16 बच जाएगा इक्वल्स टू 1/16 और यही राइट हैंड साइड थी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स में आपने याद रखना है कि कोई वैल्यू सबसे पहले आपने देखनी है वो ऐसी वैल्यू जिसका डायरेक्ट जो है वो आपका आंसर आ जाए। जैसे cos ऑफ 60 है, इसको आपने स्मॉल वैल्यू के साथ लिख देना है और जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ होंगी इसके साथ फिर आपने इसको सॉल्व करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें sin π/9 sin 2π/9 sin π/3 और sin 4π/9 को इक्वल प्रूव करने के लिए कहा है 3/16 के इक्वल। तो यहाँ पे भी आप लोग लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड में देखें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ना वो डिवीजन में है तो डिवीजन को ख़त्म कर लेते हैं पहले। तो ये रेडियंस में दिया है आपको तो रेडियंस को पाई में डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि आपने इसको 180/π से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको 180/π से मल्टीप्लाई पाई से कैंसिल और 9 2 18 होता है तो साइन यहाँ से आएगा 20 डिग्री। ठीक है जी, इसके बाद साइन आएगा 2π/9 तो π/9 जो था वो 20 था तो 2π/9 आएगा साइन ऑफ 40 डिग्री। इसी के साथ साइन ऑफ π/3 मल्टीप्लाई 180/π पाई से कैंसिल 3 6 18 होता है तो 60 आ जाएगा यहाँ से। और इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे 4π/9 को तो इसका आंसर आएगा साइन ऑफ 80 डिग्री। क्लियर। अब जो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले आपने देखनी है कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो साइन 60 मौजूद है हमारे पास, साइन 60 को किसके साथ बाहर निकालना है, स्मॉलर वैल्यू के साथ। तो स्मॉलर वैल्यू साइन 20 है तो आप लिखें यहाँ पे साइन ऑफ 60 और साइन ऑफ 20 इनको सेपरेट और साइन ऑफ 40 और साइन ऑफ 80 इनको इकट्ठा लिख देते हैं। तो साइन ऑफ 40 और साइन ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, अब साइन जो 60 है इसकी वैल्यू ज़ुबानी याद होनी चाहिए आपको विच इज़ √3/2 होती है और इसके साथ साइन ऑफ 20 बच जाएगा। और ये देखें ये वैल्यू है साइन ऑफ 40, इसको आप बेशक ब्रैकेट में कर लें क्योंकि इन्हीं दोनों का हमने पेयर बनाना है, साइन ऑफ 40 और साइन ऑफ 80। अब ये जो वैल्यू है प्रोडक्ट हो रहा है दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का। यहाँ पे इसको फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है कि इसके साथ -2 होना चाहिए। यहाँ पे आपने ये मिस्टेक नहीं करनी जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, वो माइनस नहीं लगाते। यही एक फार्मूला है साइन जो दो आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं ना उसके साथ -2 आना है। तो आपने यहाँ पे -2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, -2 के साथ डिवाइड भी करना है। तो जब -2 के साथ डिवाइड करेंगे तो √3/-4 आ जाएगा साइन ऑफ 20 और इसी तरीके से अंदर लिखते हैं -2 साइन ऑफ 40 और साइन ऑफ 80। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको ऐसे ही रहने दें, माइनस इधर लिख लेते हैं √3/4 साइन ऑफ 20।
इसको अब एक्सपेंड करेंगे -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसका फॉर्मूला भी पड़ा हुआ है, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे से, तो -√3/4 साइन ऑफ 20 आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों, इसका आंसर आएगा कॉज ऑफ 120 माइनस कॉज ऑफ -40 आ जाएगा। कॉज ऑफ 120 माइनस √3/4 साइन ऑफ 20, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं अभी। अब कॉज ऑफ 120, कॉज ऑफ 120 का पीछे भी हमने आंसर निकाला था, विच इज़ -1/2, तो लिखते हैं यहाँ पे -1/2। अब ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, क्योंकि कॉज की एंगल के अंदर अगर नेगेटिव आता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, तो ये कॉज ऑफ 40 आएगा माइनस के साथ। अब इसको एक्सपेंड करें, मल्टीप्लाई कर दें इसके अंदर, तो ये देखें माइनस माइनस प्लस √3/8 साइन ऑफ 20 माइनस माइनस अगेन प्लस आ जाएगा √3/4 साइन ऑफ 20 और कॉज ऑफ आ जाएगा 40 यहाँ से। अब देखें तो ये वैल्यू सेपरेट हो चुकी है और इधर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, इसके फॉर्मूले में भी 2 मौजूद होता है ना, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो √3/8 साइन ऑफ 20 प्लस √3 इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 8 आ जाएगा, और ब्रैकेट में लिखते हैं 2 साइन ऑफ 20 एंड कॉज ऑफ 40। अब देखें जो फर्स्ट फार्मूला था 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये वो फार्मूला बन चुका है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं, तो √3/8 साइन ऑफ 20 प्लस √3/8, इसके बाद इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, इसका फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको एक्सपेंड करते हैं आगे से, तो √3/8 साइन ऑफ 20 प्लस √3/8, यहाँ से साइन ऑफ 60 आ जाएगा प्लस साइन ऑफ -20 आ जाएगा। अब आगे से साइन 60 की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो √3/8 साइन ऑफ 20 प्लस √3/8 साइन ऑफ 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इधर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो साइन है इसके एंगल में नेगेटिव हो तो बाहर आता है, तो प्लस माइनस माइनस है ना, तो माइनस के साथ जब प्लस होगा तो अगेन माइनस, तो ये आएगा -√3/8 साइन ऑफ 20। अब देखें ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव में या नेगेटिव में, इसको कैंसिल करते हैं और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से √3 को जब √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा जस्ट 3, और डिवीजन में 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन 10 देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड ली। पहले हमने साइन ऑफ 10, साइन 30, साइन 50 एंड साइन 70। तो आप तो अब एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो देखें कि इन सारों में से किसकी वैल्यू है जो कि डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि साइन ऑफ 30, तो साइन ऑफ 30, और फिर अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि साइन 30 के साथ किसका आप पेयर बनाएंगे, तो जो मैंने आपको हिंट बताया था उसमें एक वैल्यू ऐसी जो कि आपको डायरेक्ट उसका आंसर आना चाहिए, और दूसरी वैल्यू जो सबसे स्मॉल है, तो इन दोनों का पेयर बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, साइन ऑफ 30 कर लेते हैं और साइन ऑफ 10 कर लेते हैं, और इन दोनों को इकट्ठे कर लेते हैं। अब साइन ऑफ 50 और साइन ऑफ 70 को आप देखें कि साइन 30 इसकी वैल्यू होती है 1/2, और साइन 10 इसको एज इट इज़ रहने दें आप, और साइन 50 और साइन 70 भी लिख देते हैं अभी, साइन ऑफ 50 एंड साइन ऑफ
70। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये साइन, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई के लिए ये साइन अल्फ़ा और साइन बीटा कंसिडर किया जाएगा। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि माइनस इसमें लाजमी आपने लगाना है। तो 1/2 साइन ऑफ 10, तो अब यहाँ पे -2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो माइनस ये जो 2 है ये 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 लिखते हैं, साइन ऑफ 50 एंड साइन ऑफ 70। ये भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर, लेकिन स्टेप्स आगे काफ़ी हैं तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है, इसी स्टेप में आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा -1/4 साइन ऑफ 10। अब इन दोनों का फार्मूला एक्सपेंड करें तो -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसका फार्मूला होता है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ से आप लोग करेंगे कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको सॉल्व करते हैं आगे से, -1/4 साइन ऑफ 10 और यहाँ से आ जाएगा कॉज ऑफ 120 माइनस कॉज ऑफ माइनस जस्ट 20। इसके बाद देखें तो -1/4 साइन ऑफ 10 कॉज 120 होता है -1/2 के इक्वल, तो -1/2 लिख लिया, माइनस लगाए यहाँ से, तो कॉज है और एंगल में जब नेगेटिव होता है तो कन्वर्ट किस में हो जाता है, पॉजिटिव में, 20 आ जाएगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1/8 साइन ऑफ 10 प्लस 1/4 साइन ऑफ 10 एंड कॉज ऑफ 20। तो यहाँ पे भी जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो साइन ऑफ 10 को मिस कर देते हैं, फिर कहते हैं कि आंसर नहीं आ रहा। तो साइन 10 आपने लाजमी इसके साथ अटैच करना है। अब देखें तो इसमें भी 1/8 साइन ऑफ 10 को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 होना चाहिए इसके साथ ना, तो 2 मिसिंग है, तो 1/8 आ जाएगा और 2 इसके साथ लगाते हैं, 2 साइन ऑफ 10 एंड कॉज ऑफ 20। अब ये 2 साइन अल्फ़ा कॉज बीटा है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो थी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, उसको यूज़ करते हैं, तो साइन ऑफ 10 आ जाएगा प्लस 1/8, इसके बाद साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो साइन ऑफ 10 + 20 प्लस साइन ऑफ 10 - 20। इसको आगे से फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये स्मॉल ब्रैकेट ही आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्मॉल अब लगा दिया हमने। तो 1/8 साइन ऑफ 10 प्लस 1/8 साइन ऑफ 30 आ जाएगा प्लस साइन ऑफ -10। अब इसको जब फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो 1/8 साइन ऑफ 10 प्लस 1/8 साइन ऑफ 30 है, तो साइन 30 होता है 1/2 के इक्वल, 1/2 के इक्वल, और ये जो नेगेटिव है ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन ऑफ 10, क्योंकि साइन के अंदर अगर नेगेटिव हो एंगल में तो वो फिर नेगेटिव बाहर आ जाएगा, वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करता, वो सिर्फ कॉज की प्रॉपर्टी होती है। अब इसको जल्दी से एक्सपैंड करते हैं और आंसर निकालते हैं, तो 1/8 साइन ऑफ 10 प्लस 1/16 माइनस 1/8 साइन ऑफ 10। तो देखें ये पॉजिटिव में और नेगेटिव में आ चुका है, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव में आ रहा है तो जल्दी से इसको कैंसिल करते हैं, जब कैंसिल करें तो 1/16 बच जाएगा, तो इक्वल टू 1/16, और ये किसके इक्वल प्रूव करना है, तो ये इक्वल प्रूव करना था हमने राइट हैंड साइड के। ले भाई बच्चों, मुझे तो ये था क्वेश्चन ख़त्म हो गया, लेकिन ये नहीं जान छोड़ा, तो यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ना साइन ऑफ 15 डिग्री। इस साइन 15 को भी फाइंड करते हैं, तो कोई इशू नहीं है। साइन 15 किस तरीके से फाइंड करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें आप थीटा की जगह 15 पुट कर दें, तो पुट कर लेते हैं। साइन ऑफ थीटा था ना, तो साइन ऑफ 15 ये इक्वल आ जाएगा जी साइन ऑफ 3 थीटा था ना, तो 3 × 15 लिख लेते हैं, और डिवीजन में लिखते हैं 1 + 2 कॉज ऑफ 2 × 15। तो इसको सॉल्व करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू साइन ऑफ 45, और डिवीजन में आ जाएगा 1 + 2 कॉज ऑफ 15 × 2 होता है 30। तो साइन ऑफ 45
इसका आंसर कैलकुलेटर के थ्रू भी 1/√2 होता है। वैसे आपको ज़ुबानी भी याद होना चाहिए, बेसिक है ये वाले। तो 1+2 cos ऑफ 30, cos ऑफ 30 जो है इसकी वैल्यू देखते हैं। आई गेस 1/√3/2 है इसकी, तो यहाँ लिखें √3/2। √2 से कैंसिल हो गया, तो 1/√2 है, तो यहाँ पे लिखें 1/√2 और डिवीजन में है 1+√3। तो जो ओवर है डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 1/√2 इंटू 1+√3। तो अंडर रूट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ 15 जो है वो इक्वल आ जाएगा 1/√2 प्लस √6 के इक्वल। तो इसके बाद अगर आप इसको रैशनलाइज करना चाह रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप √2 माइनस √6 और डिवाइड भी कर देंगे √2 माइनस √6 के साथ। तो बेशक आप इसको कैलकुलेटर भी लिखें तो आपका आंसर आएगा साइन ऑफ 15 इक्वल्स टू √2 माइनस √6 और डिवाइड में आ जाएगा जी 2 माइनस 6 विच इज़ इक्वल्स टू -4। तो ये दोनों ही आंसर जो हैं वो आपके वैलिड कंसिडर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है इसके बाद प्रूव दैट tan ऑफ 75 माइनस tan ऑफ 15 को प्रूव करना है हमने 2√3 के इक्वल। तो लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ से लेते हैं tan ऑफ 75 माइनस tan ऑफ 15। अब ये जो tan 75 है तो ये भी कोई बेसिक जो है ना वो एंगल नहीं है, tan 15 भी नहीं है। मतलब बेसिक बताया था आपको 30 होता है, 45 होता है, 60 हो जाएगा, तो ये उनमें नहीं है। और ना ही जो tan p माइनस tan q का कोई फार्मूला होता है। तो इट्स मीन कि इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिड्यूस करने के लिए देखें कि जो इसका एंगल है ना, जो इसका एंगल है इसको स्प्लिट करना पड़ना। तो 75 देखें कोई ऐसा है कि बेसिक एंगल्स को प्लस करें तो बन जाए और यहाँ बेसिक एंगल्स को माइनस करें तो बन जाए, तो वो लाजमी मौजूद है हमारे पास। तो tan ऑफ देखें 75 है, तो अगर 45 में 30 हम ऐड करें जो कि दोनों बेसिक्स हैं तो 75 बन जाता है। तो माइनस देखें tan ऑफ यहाँ पे देखें 15 किस तरीके से बनेगा, इनको प्लस करके 75 आ रहा है ना, तो उनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15। तो यहाँ लिखते हैं 45 माइनस 30। तो ये हमने सबसे पहले एंगल जो हैं उनको स्प्लिट कर लिया। अब tan a प्लस b इसका फार्मूला भी मौजूद होता है और tan a माइनस b इसका फार्मूला भी मौजूद होता है। तो बुक से आप लोगों ने फार्मूला याद करना है, तो मैं यहाँ फार्मूला पढ़ता हूँ tan a प्लस tan b। तो उसका आंसर आएगा tan a प्लस tan b ओवर में आएगा 1 माइनस tan a और साथ में tan b, माइनस दरमियान में ऐसे ही रहने दे। और tan a माइनस tan b, प्लस और माइनस का फ़र्क सिर्फ इतना आना है, माइनस में tan वाली के साथ tan 45 माइनस आएगा माइनस tan b ओवर में आएगा 1 प्लस tan 45 और tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक है जी। आप जो tan 30 है कैलकुलेटर के थ्रू इसका आंसर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1/√3, या अगर आपके पास साइंटिफिक है तो उसमें आएगा √3/3, तो वो 1/√3 ही होता है। प्लस tan ऑफ 30 इसका आंसर आएगा, सॉरी tan ऑफ 45 जो है ना उसका आंसर होता है 1। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस tan ऑफ 30 का आंसर होगा 1/√3। ओवर में लिखते हैं तो 1 माइनस tan 45 का आंसर 1 आ गया और tan 30 का 1/√3 माइनस लिखते हैं उसी तरीके से tan 45 का आंसर 1 आ गया माइनस 1/√3 और ओवर में उसी तरीके से 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे से। तो राइटिंग आप थोड़ी सी स्मॉल कर लिए करें। ये √3 है, एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आएगा √3 प्लस 1 और डिवीजन में भी ऐसे ही आप एलसीएम ले लें। डिवीजन में एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, तो यहाँ से √3 माइनस 1 माइनस दरमियान में ऐसे ही √3 एलसीएम ले लिया, ऊपर आ गया √3 माइनस 1। ओवर में भी इसी तरीके से √3 एलसीएम लेते हैं तो आएगा √3 प्लस 1। आप देखें तो ये सेम चीज़ें हैं, तो यही हम चाहते हैं कोई ना कोई वैल्यूज़ कैंसिल हो और रिड्यूस हो जाए। तो क्वेश्चन रिड्यूस हो चुका है,
यहाँ पे लिखें √3 + 1 ओवर √3 - 1, माइनस में लिखे √3 - 1 ओवर √3 + 1। अब देखें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम देखिए डिनोमिनेटर्स जो हैं वो जब अपोजिट होती हैं तो एलसीएम लेने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। आपने पढ़ा हुआ है बारहा, टीचर्स भी पढ़ाते हैं कि मल्टीप्लाई कर लें और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो उसी फार्मूला को यूज़ कर लेते हैं। नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखें √3 + 1 ये सेम वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको होल स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस में इसको भी होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। अब स्क्वायर्स ओपन करें तो a² + b² + 2ab। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं भाई हमने फार्मूला नहीं इसको ओपन करना, जस्ट कैलकुलेटर के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। तो 3 + 1 + 2 √3, मैं इसको ज़ुबानी करूँ, आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। और इसके बाद यहाँ से आएगा a² + b² - 2 √3 या -2ab। और डिवीजन में देखें तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, विच इज़ इक्वल्स टू a² - b²। तो इसको मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, a² - b² आ जाएगा। ऊपर देखें तो 4 + 2 √3 आ जाएगा, -3 + 1 4 है, तो -4 माइनस प्लस 2 √3 और डिवीजन में आ जाएगा 3 - 1 होता है 2। इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो 2 + 2 4 √3/2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 √3। और यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, देखें तो प्रूव दैट cos 15 - sin 15 इक्वल टू 1/√2। इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखें कि ये कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही, कोई फार्मूला नहीं बन रहा। यहाँ सम और डिफरेंसेस के अंदर भी cos p + cos q होना चाहिए था, या sin p + sin q होना चाहिए था। तो ये कोई भी जो फार्मूला है ना उससे नहीं बन रहा, ना सम और डिफरेंसेस का बन रहा, ना कोई प्रोडक्ट का बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पे कोई ना कोई आइडेंटिटी, कोई ना कोई फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखें उसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है कि देखें जो 15 है, इस 15 डिग्री को हमें स्प्लिट करना पड़ना है। तो देखते हैं ऐसे एंगल्स मौजूद हैं हमारे पास कि इनको स्प्लिट कर लें। तो बेसिक एंगल्स मौजूद है। अगर हम 45 में से 30 को माइनस करें तो 45 - 30 का आंसर होता है 15 डिग्री। तो इजीली स्प्लिट हो गया। माइनस साइन ऑफ, इसको भी स्प्लिट करना पड़ेगा, किस में करते हैं तो 15 है चूँकि, तो ये भी इसको 45 - 30 डिग्री में स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने का मकसद क्या है कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। देखें ना, अब ये cos α - β और sin α - β का फार्मूला बन गया। अब इसको हम जो है ओपन कर सकते हैं। तो cos α - β का फार्मूला क्या होता है बच्चों, cos α cos β प्लस sin α sin β प्लस साइन ऑफ 45 एंड साइन ऑफ 30 आ जाएगा। तो माइनस का साइन लगाते हैं। माइनस की वजह से आपने हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे एडिशनल ब्रैकेट आएगी। क्लियर। तो यहाँ से sin α - β का फार्मूला आएगा sin α cos β माइनस cos α और साइन आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। अब देखें तो साइन और cos 45 30 इन सारों की वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। cos 45 का आंसर 1/√2 होता है और जो cos 30 है इसका आंसर √3/2। प्लस का साइन यूज़ करते हैं, sin 45 उसी तरीके से 1/√2 आ जाएगा और sin 30 होता है 1/2। माइनस का साइन लगाते हैं तो sin 45 आ जाएगा 1/√2 और इसी तरीके से डॉट लगाते हैं cos 30, तो cos 30 की वैल्यू आई थी √3/2 माइनस 1/√2 एंड sin 30 का आंसर था 1/2। इनको मल्टीप्लाई करते हैं और ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह √3 डिवाइडेड बाय 2/√2 आ जाएगा इधर से, प्लस 1/2 आ जाएगा। इसके बाद माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 डिवाइडेड बाय 2/√2 एंड माइनस माइनस प्लस है। इसका ख्याल रखना है आपने कि माइनस की वजह से साइन जो है वो चेंज होते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2/√2। अब देखें तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो क्वेश्चन इजी हो चुका है। 1/2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 2। देखें डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखा और नॉमिनेटर्स को आपस में ऐड कर लेंगे तो 1 + 1 हो गया 2/2 स्क्वायर रूट 2। 2 से कैंसिल करते हैं तो 1/√2 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था।
क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवीजन में साइन अल्फा कॉज अल्फा है माइनस साइन बीटा कॉस बीटा इक्वल प्रूव करना है टेन अल्फा प्लस बीटा के। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने। इस क्वेश्चन को भी करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इजी वे से इसको सॉल्व किया जाए। और इसमें ट्रिक देखें उसने क्या यूज़ की है कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा होता है ना फॉर्मूला, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, उसने एंगल्स ही सेम कर दिए। अगर तो एंगल्स डिफरेंट होते तो फिर फॉर्मूला क्लोज हो जाना था साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो बेसिक आइडेंटिटी सबसे पहले इसमें यूज़ करते हैं। और बेसिक आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। इसको पहला स्टेप एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा और इनटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। और डिवीजन में देखें, इसके बाद डिवीजन के अंदर आपने देखना है तो ये जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो ऐसे ही रहने देना, इसको बाद में मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, वो इंशाल्लाह नीचे ही कवर हो जाएगा। माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा। अब देखें तो ये साइन पी प्लस साइन क्यू सम और डिफरेंशियल वाले फॉर्मूले बन चुके हैं ना। तो उससे इसको अगर एक्सपेंड करें तो साइन पी प्लस साइन क्यू, इसका फार्मूला क्या था, 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये इसका फार्मूला आ गया। इसी तरीके से नॉमिनेटर में साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला भी कर लेते हैं। तो ये था 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। और डिवीजन के अंदर नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर को एज इट इज़ ऐसे ही रहने दें, माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा। अब देखें फार्मूला था साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी उस फार्मूले को यूज़ करते हुए इजीली हमको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जो साइन 2 थीटा था या जो साइन 2 अल्फ़ा था, अगर मैं फार्मूला लिख के दिखाऊँ आपको, साइन 2 अल्फ़ा इक्वल होता था 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के इक्वल। क्लियर है। तो साइन 2 अल्फ़ा बराबर था 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के इक्वल। अब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में ये फार्मूला लग जाएगा। और नॉमिनेटर में भी देखें तो इसी फार्मूले को यूज़ करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसी फार्मूले को नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में यूज़ कर लेंगे ना हम इसको। तो ये देखें साइन 2 अल्फ़ा, इसमें एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि दोनों के दोनों जो एंगल्स हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखें तो इस एंगल में पॉजिटिव है, इसके एंगल में नेगेटिव है, जबकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई जब हो तो इनको आपस में हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 है ना, इसके साथ कॉज पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं। तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 लिख दिया। इसी तरीके से 2 इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं, 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 लिख लेते हैं यहाँ से। और ये जो कॉज नेगेटिव है इसको इसके साथ रीअरेंज करके लिख लेते हैं, तो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अब ओवर में देखें तो ओवर में इस फार्मूला को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला ओपन है, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। देखें यहाँ से साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा अगर सेपरेट करें तो ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो साइन 2 अल्फ़ा के साथ। तो इस फार्मूले को अगर मैं लिखूँ तो इस फार्मूला को साइन 2 अल्फ़ा बाई 2 इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से माइनस लिखते हैं तो यहाँ पे देखें तो ये बीटा है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी साइन 2 बीटा बाई 2 आ जाएगी। क्लियर है बात। अब जो नॉमिनेटर है इसमें फार्मूला क्लोज करते हैं। तो नॉमिनेटर देखते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। जब इस फार्मूला को क्लोज करेंगे तो साइन 2 देखें अल्फ़ा है ना, अगर एंगल में डबल हो तो यहाँ पे सिंगल एंगल्स होते हैं। अगर यहाँ पे जो एंगल है वो सिंगल हो तो यहाँ पे एंगल हाफ होगा। तो चूँकि ये हाफ एंगल्स हैं
तो चूँकि ये हाफ एंगल्स है तो जब फार्मूला क्लोज करेंगे तो वो फार्मूला कैसे क्लोज होगा, देखिएगा साइन इंटू 2 अल्फ़ा था तो खाली अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा। तो खाली अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे दोबारा रिपीट भी हो जाएगा और इसको समझ भी लें गेन एक तरीके से। तो 2 है साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉज अल्फ़ा बाय 2, इसके ओवर में 2 लगाएं, इसके ओवर में 2 लगाएं, इसके ओवर में 2 लगाएं, तो 2 से जब कैंसिल होगा तो सिंपल एंगल के साथ आएगा। तो सिंपल एंगल यहाँ पे क्या दिया बच्चों, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ओवर में 1/2 है, 1/2 ओवर में आप कॉमन लें और रिमेनिंग बचेगा साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 बीटा। इट्स मीन्स साइन पी माइनस साइन क्यू। तो इसका फार्मूला काफ़ी दफ़ा हम पढ़ चुके हैं, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, तो साइन पी माइनस साइन क्यू 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो उस तरीके से पुट जब करेंगे 2 कॉज ऑफ पी प्लस क्यू, पी है यहाँ से 2a प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन ऑफ 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2। अब देखें ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ऊपर वाला एज इट इज़ रहने दें आप। तो यहाँ से आएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। डिवीजन में देखें तो डिवीजन में आएगा कॉज, देखें ऊपर से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, 2 से कैंसिल, तो रिमेनिंग पार्ट सिर्फ और सिर्फ बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी तरीके से साइन के अंदर देखें तो 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने से अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा और 2 को 2 से जब कैंसिल करेंगे तो एंगल जस्ट बचेगा अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इन दोनों को आपस में कैंसिल करते हैं तो साइन बाय कॉज आ जाएगा। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और डिवीजन में आएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि साइन बाय कॉज होता है tan और यही हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी लंबा छोटा क्वेश्चन है ये, तो ज़रा दिल बड़ा करके आपने इस क्वेश्चन को देखना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ से मैंने ले लिया साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा। अभी भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहा, माइनस भी ऐड कर दिया उसने, साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, और इसे इक्वल प्रूव करना है। 4 इंटू, अब ये सारा पढ़ लें आप खुद ही, तो इसको प्रूव करते हैं। देखें सम और डिफरेंसेस के यहाँ पे फार्मूला लग रहे हैं, ये उन्होंने थोड़ी सी शफकत कर दी है हमारे पे कि देखें साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, तो ये प्लस का उसने कह दिया कि जी आप आइडेंटिटी क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इट्स मीन साइन पी प्लस साइन क्यू, तो 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं ना, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और जितनी दफ़ा मैंने फार्मूला रिपीट कर दिया अब आपको भी ज़ुबानी याद होनी चाहिए, कॉज ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर राइटिंग थोड़ी सी आपको छोटी करनी पड़नी है, प्लस ये देखें अब इन दोनों को क्लोज करते हैं। तो साइन पी माइनस साइन क्यू, इसका फार्मूला था 2 कॉज पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू है गैमा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2 कॉज पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और साइन पी माइनस क्यू, पी से मेरा गैमा है माइनस अल्फ़ा, माइनस की वजह से सारे साइन चेंज, माइनस बीटा माइनस गैमा, और डिवीजन में आ जाएगा 2। क्लियर। और इसके बाद इसको आगे से जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो इस वैल्यू को ऐसे ही रहने दे भी, 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कॉज ऑफ, यहाँ से देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा है और गैमा 2 गैमा हो जाएंगे, प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाई 2 आएगा यहाँ से, और इस साइड पे देखें तो गैमा से कैंसिल हो रहा है, यहाँ से आएगा साइन ऑफ
माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको भी ऐसे ही रहने दें। ये माइनस जो है ना वो कॉमन आ रहा है क्योंकि साइन के एंगल में नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करता। तो सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे ही चलाते हैं। 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए जब माइनस बाहर कॉमन आएगा तो ये माइनस इसके साथ लगाने की बजाय हम प्लस माइनस माइनस करके इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस 2 कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवीजन में 2 लिखते हैं और यहाँ से साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अगर गौर करें आप लोग तो 2b और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ से कॉमन आ रही हैं, तो इससे कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने से क्वेश्चन हमेशा सिंप्लीफाई ही होता है। तो 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 जब कॉमन लेंगे तो अंदर वैल्यू रिमेनिंग पार्ट में बचेगी कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी और माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा और डिवीजन में आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखें तो ये कॉज पी माइनस कॉज क्यू ये वो फार्मूला लगेगा, तो उस फार्मूले को अब एक्सपेंड करते हैं। तो 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और कॉज पी माइनस कॉज क्यू इसका फार्मूला माइनस टू साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2। अब ये पी काफ़ी लेंथी है तो इसको ज़रा छोटा छोटा लिखना पड़ना है। पी प्लस क्यू ये है पी अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 था प्लस क्यू ये सारी की सारी वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू और होल डिवाइड अभी इसको 2 के साथ करना है। तो माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 और इसी के साथ साथ साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। तो साइन लिखते हैं, ये सारी वैल्यू दरम्यान में माइनस आएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाय 2 और होल को भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेके कैंसलेशंस करते हैं जल्दी से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 साइन ऑफ, यहाँ से देखें तो ऊपर एलसीएम लेते हैं 2 आ जाएगा एलसीएम। तो अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा और डिवीजन में आ जाएगा 2। तो रिड्यूस तो हो रहा है, इंशाल्लाह आंसर भी आ जाएगा। यहाँ से भी जब 2 एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस में सारे साइन चेंज माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 गैमा और डिवीजन में भी आ जाएगा 2। अभी जो राइट हैंड साइड है उसमें पॉजिटिव है, हमारा नेगेटिव है, तो आगे ये कवर हो जाएगा। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो बनाए ना, तो 4 आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये 4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 बन चुका है। आगे से ये 2 वैल्यूज़ रह गई हैं बस। तो 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ से ये माइनस है, माइनस साइन, देखते हैं कैंसिलेशन हो रही हैं तो बीटा बीटा से कैंसिल हो रहा है और यहाँ से देखें तो ये 2 अल्फ़ा और ये 2 गैमा है। तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 गैमा और डिवीजन में देखें इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से इस वैल्यू को भी सॉल्व करते हैं, इसको ब्रैकेट में भी लिख लेते हैं। साइन ऑफ, यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो रहा है और माइनस 2 गैमा और माइनस 2 बीटा बचेगा। तो माइनस 2 बीटा पहले लिख लेते हैं, माइनस 2 गैमा और डिवीजन में यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे से। तो 4 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से माइनस है। अब देखें यहाँ से माइनस एंगल दोबारा बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन ऑफ, इसे डायरेक्टली जो है ना वो आप कैंसिल करें। 2 के टेबल में सारे ही जो है ना वो डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2 और लास्ट में यहाँ से माइनस कॉमन आ चुका हुआ था तो इसको भी डिवाइडेड करें तो बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब जस्ट इसको रीअरेंज करना है, आंसर हमारा आ चुका है। तो 4 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, इसके बाद ये वाली वैल्यू है राइट हैंड साइड में, तो साइन ऑफ बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2 और लास्ट वैल्यू है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2।
तो बच्चों ये राइट हैंड साइड की इक्वल हमने इसको प्रूव कर लिया है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बोरिंग था, लेकिन ये है कि जो फार्मूलाज हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने पड़ेंगे। फार्मूलाज को याद करेंगे तो इंशाल्लाह ये चैप्टर जो है ना वो इजीली आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें से प्रीवियस जो बुक्स थी आपकी, जो प्रीवियस जो चेंज हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक में काफ़ी पार्ट जो है ना वो कवर होता है पेपर का। तो उम्मीद तो यही है कि इस साल भी जो है ना वो इसी में से वो पेपर डालेगा। तो इन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है ताकि पेपर में जो आप इंशाल्लाह अच्छे जो है ना वो मार्क्स स्कोर कर सकें।